Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we have discussed illustration number 9th, and today we are going to discuss illustration number 10 on page number 11.27. आपका पेज नंबर 11.27 के ऊपर जो है illustration नंबर 10 है. आपका जो चैप्टर जो है वो चल रहा है आपके पास में, वो आपका 11th है और चैप्टर का नाम है आपका कैश बुक. ये आपका है. कनिष्क के माइक ऑफ करो बेटा. हाँ जी. अब इसमें ये बोला है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैश बुक विद कैश इन बैंक कॉलम. यानी दो ही कॉलम है या इसने पूछे, डबल कॉलम कैश बुक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ ए कैश बुक. इट इज द फॉर्मेट ऑफ द कैश बुक. इसे हम टी अकाउंट भी बोलते हैं बिकॉज इट शेप इज जस्ट लाइक टू टी. ये टी के आकार का ही होता है. तो हमें 2 कॉलम्स चाहिए. तो 2 कॉलम में वन इज बैंक कॉलम, सेकंड इज दैट इज कैश कॉलम, और उसके बाद में आपका एलएफ, इसके बाद में आपका वाउचर नंबर. कल शायद रितु ने पूछा था कि सर आप जो है कॉन्ट्रा एंट्री जो सी है वो कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ना यहाँ पर लिखते हैं. नॉर्मली हम यहाँ पर लिखते हैं, बुक में यहाँ लिखा हुआ. मैं नज़दीक इसलिए लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है. तो एलएफ में मैं कॉन्ट्रा सी वर्ड लिख देता हूँ ताकि दूर ना जाए और किसी दूसरी एंट्री के सामने सी ना दिखाई दे जाए. ठीक है. और ये आपके पास में हुआ पर्टिकुलर्स, और ये आपके पास में है डेट का कॉलम. सेम थिंग इज ऑल्सो इन दिस साइड. फर्स्ट इज द डेट, next is particulars, next is that is voucher number, and next is LF, next is cash column, and the next one is दैट इज ए बैंक कॉलम. यही आपके कॉलम बार बार होते हैं. ऊपर आप लिखोगे कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, ये आप लिखेंगे. तो सबसे पहले इसने बोला कि कैश इन हैंड 3151, यानी कैश इन हैंड है. ये जून 1 है, 1 जून है ये. 1 जून में आपने यहाँ पर कैश का बैलेंस है तो टू बैलेंस बी डी, और कैश का बैलेंस आपके पास है 3151. ठीक है जी. कैश एट बैंक, इसका भी डेबिट बैलेंस ही है. तो आप यहीं पर लिख देंगे. इसमें देखो बैलेंस, दोनों का बैलेंस वर्ड आ गया तो यहाँ भी बैलेंस आ जाएगा, यहाँ बैलेंस आ जाएगा. अगर इनका बैलेंस अलग होता तो उस साइड में होता, ओवरड्राफ्ट होता बैंक का, तो उधर लिखते हैं. तो यहाँ पर हो गया 91,401. ठीक है. तो ये आपके पास दोनों के बैलेंस थे. उसके बाद रिसीव्ड चेक फॉर रेंट एंड पेड इनटू बैंक. हमने कोई किराए पे दे रखा कुछ चीज़ें और चेक मिला और वो बैंक में जमा करवा दिया. इसका मतलब ये हमारी रिसीट हो गई, बैंक में रिसीट हो गई. तो आप लिखेंगे टू रेंट. ये पैसा क्यों मिला? रेंट के अकाउंट से मिला. और चेक मिला था, चेक जो सेम डे अपने बैंक में जमा करवा दिया. तो हम यहाँ पर जो है ये चेक मिला था कैसे 990 का. ठीक है जी. ये हमने यहाँ पर बैंक के कॉलम लिख दिया. बोट गुड्स, हमने गुड्स खरीदी हैं और वो हमने खरीदी हैं 50,000 की. और उसके बाद करके ट्रेड डिस्काउंट 20%. तो देखो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री यहाँ आ गई. और सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को. 50,000 इज दी लिस्ट वैल्यू, लिस्ट कॉस्ट. उसका 20% आप डिस्काउंट करोगे तो 50,000 इंटू 20/100, ये 10,000 बना. यानी आपने एक्चुअली गुड्स जो खरीदी हैं वो 40,000 की खरीदी. तो 5 जून को, जून 5 को आपने कर लिया टू परचेजेस अकाउंट. परचेज अकाउंट में आपने गुड्स खरीदी हैं और ये आपने पेमेंट की थी बाय चेक. यानी गुड्स आपने खरीदी 40,000 की, क्योंकि 50,000 का 20% डिस्काउंट. तो ऐसा निकालोगे आप 50,000 इंटू 20/100. तो आप इसको करोगे तो 10,000 बन गया. इट मीन्स
the list price is 50,000 and 10,000 is a trade discount that will be deducted from the list price. तो आपकी एक्चुअल वैल्यू हो गई, कॉस्ट होगी 40,000 और CGST एंड SGST जो है वो 6% है। तो वो हमने माल खरीदा है तो हमने पे किया होगा, पे किया होगा तो क्या रहता है इनपुट। तो ये आप लिखोगे टू इनपुट CGST, इनपुट CGST 24,000 का 6%, 2,400। सेम थिंग टू इनपुट SGST आपने किया 2,400, ठीक है, यानी 6% आपका होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इतने की पेमेंट की है। पेड ट्रेड एक्सपेंस 120, तो पेमेंट क्या है, तो ये पेमेंट साइड ही है, ठीक है। तो आपने कर दिया टू ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस आपने चेक तो दिया नहीं तो नेचुरली हम इसको कैश ही मानेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 120 कैश में। पेड रेंट, आपने रेंट किया 400, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आप टू रेंट, क्योंकि आपने पे किया, वहाँ पर तो रेंट रिसीव किया था, यहाँ पर रेंट पे किया। टू रेंट अकाउंट, इन सभी के आगे अकाउंट वर्ड जरूर लिखते रहना, ठीक है। तो टू रेंट अकाउंट, और ये रेंट आपका था 400 रुपीज़ का, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि पेड इंश्योरेंस चार्जेस, ये भी आपका 100 रुपीज़ का है, यहाँ पर भी चेक नहीं लिखा हुआ। तो टू इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट, और ये आपके पास में आ गया जी 100 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर आप डैश लगा सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हैं सोल्ड गुड्स 80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 80,000 का 10% आपका 8,000 बना। इट मीन्स हमने गुड्स एक्चुअली बेची 72 की, तो गुड्स बेची तो पैसा आया होगा और हमें चेक मिल गया है, तो यानी रिसीट हो गई। तो रिसीट किस काउंट से हुई, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हमारे को जो मिला है वो चेक मिला हमें 72,000 का, सिर्फ सेल के नाम का। फिर हमने इसके ऊपर GST पे किया, CGST और SGST 6% आपने किया, तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 4320 रुपये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है सेल किया तो नेचुरली हमने कलेक्ट किया होगा, तो CGST तो हमने किया टू आउटपुट, जब कलेक्ट करते हैं उसके लिए वर्ड है आउटपुट, टू आउटपुट CGST, ये आपके पास हो गया था 4320, ठीक है। और टू आउटपुट SGST, इसका भी हो गया 4320, ठीक है जी। यानी आपने ये माल बेचा था, ये हो गया जी। रिसीव्ड चेक फ्रॉम जॉइन एंड कंपनी, तो जॉइन एंड कंपनी से चेक मिला है। अब ये तो पता नहीं जमा करवाया कि नहीं करवाया, पर इससे आगे हमें ये भी पता नहीं है कि हम कोई एंट्री भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मान लेते हैं कि चेक मिला और हमने इसको जमा भी करवा दिया। तो आप यहाँ पर रिसीट हो गई, क्योंकि चेक मिला और पैसे मिल गए। टू किससे मिले, टू जोहन एंड कंपनी, जोहन एंड कंपनी से हमें चेक मिला था, मान लिया हमने कि ये चेक जो हमने सेम डे बैंक में जमा करवा दिया, और ये आपके पास में था 6,000 का। परचेज 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट फॉर 100 ईच एट 95 एंड पेड बाय चेक, यानी हमने नेशनल प्लान सर्टिफिकेट होते क्या है, दीज आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द जनरल पीपल। आम लोगों से सरकार जो है पैसा इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार के सर्टिफिकेट है जो इश्यू करती है, और सरकार उन पर लोगों को इनकम टैक्स की छूट भी देती है, इनके ऊपर इनको इंटरेस्ट भी देती है। तो हमने खरीद दिया तो नेचुरली पेमेंट हो गई, तो हम लिखेंगे टू NSC, ठीक है, टू NSC सर्टिफिकेट परचेस्ड, NSC सर्टिफिकेट अकाउंट, और कितने के थे, 100 थे और 95 के हिसाब से खरीदे। तो और इसका कुछ भी नहीं बोला कि कैसे पेमेंट की है, तो हम इसको कैसे मान लेंगे 9,500, ठीक है। यानी हमने सर्टिफिकेट खरीदे थे, और सर्टिफिकेट जो 100 रुपीज़ का एक है, पर सरकार जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ डिस्काउंट दे देती है। तो अगर हमने 100 का सर्टिफिकेट था, 95 रुपीज़ सरकार हमसे देती है, तो हमें 9,500 के मिल गए, और 500 में कम मिला, बाद में इंटरेस्ट भी मिलेगा।
तो इस प्रकार से जो है आपका इन्वेस्टर जो वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब हम जो है अच्छा इसमें कुछ लिखा नीचे, नेशनल सर्टिफिकेट 100 ईच 90 एंड पेड बाय चेक, सॉरी नीचे लिखा हुआ पेड बाय चेक, तो इसने लिखा पेड बाय चेक, तो आपकी ये एंट्री 9500 इसमें हो जाएगी। ठीक है, अब आप जो है टोटल रिसीट करके देख लो, टोटल रिसीट कितनी हुई। आपने लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर लिखना बंद कर दो चाहिए। आप टोटल रिसीट कितनी हुई, तो टोटल रिसीट जो है मैं किताब में नकल मार लेता हूँ, फिगर में ला लेता हूँ, अगर फिगर हमारी करेक्ट हैं तो फिर इसका मतलब हमारे टोटल भी अपने आप सही हो जाएंगे। तो मेरी फिगर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, 3151 एक ही है। इधर आपके इसमें 9491 है, 990 है, इसके बाद में 72,000 है, इसके बाद में 4320 है, फिर उसके बाद 6000 है। इसका मतलब हमारी फिगर सही है, तो हम इसका टोटल नकल मार सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जो बना वो बना 3151। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हम देखें इन सारे फिगर्स का टोटल करें तो ये आपके पास ये बनता है 179,031, इनका टोटल ये बनेगा। अब आप ये देखें कि यहाँ पर आपका कैश तो रिसीव हुआ था 3151 3151 और यहाँ पर हमने पेमेंट कितने की 120 400, तो ये कितना होगा 100 400 500 600 620 हो। ठीक है, 620 रुपये आपने किया, तो आपके पास में जो टोटल रिसीट हुई थी वो तो हुई थी 3151 और आपने पेमेंट कितनी कर दी, वो आपने पेमेंट वहाँ पर देखो वो की थी 100 और 400 500 620 620 आपने पेमेंट की, तो कितना बचा 1, 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 6 गए 5 और ये बच गया 2, यानी आपके जेब में अभी भी 2531 बचा और 2531 आपके जेब में बचे हुए हैं। तो आप यहाँ पर कर दोगे ये मैंने सारे गलत कर दिए वैसे, ये सारा में 2 आना चाहिए था, आपने किसी ने बताया नहीं मेरे को। ठीक है, ये सभी के लिए बाय वर्ड आना चाहिए था। ठीक है, बाय बैलेंस CD। ठीक है, और ये कितना बचा, ये बचा 2531। ठीक है जी, अब इधर देखिए बैंक में रिसीट हुई आपके पास में, वो आपके पास में हुई जी 179,031, 1,79,031 रुपये आपको रिसीव हुए थे। पेमेंट कितने की आपने पेमेंट की पहले ये 40 और 42 44 44 और 9 44 और 9 53। ठीक है, 53,000 ये हो गए, 400 400 800 500 1300 रुपये ये हो गए जी। ठीक है, तो कितने 0 0 3 4 5 यानी 54,300। तो आपने यहाँ से जो है 54,300 आपने घटा दी क्योंकि पेमेंट की थी, तो कितना बचा 1 3 10 में से 3 गए 7, फिर 9 है आपको 8 में 4 गए 4 और इधर 7 में से 5 गए 2 और 1, 1,24,731 से अभी बचे हुए, तो आप ले लो 1,24,731 रुपये ये बच गए। अब इनका टोटल करोगे तो इनके बराबर ही है, यानी ये हो गया 3151, ये हो गया 179,031। ठीक है, और दो लाइनें लगा दो, इसका ये टोटल इज फाइनल, यानी आपका टोटल अब ये फाइनल हो चुका है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो आपका खत्म हो गया। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर जितने पैसे आए थे वो रिसीट आपने लिख दिया। व्हाट इज द डिफरेंट पॉइंट इज दैट इज CGST एंड SGST, ये हमने जो कलेक्ट किया था तो आउटपुट आ गया, और यहाँ पर हमने जो पे किया था तो ये हमने जो है पे किया था तो ये इनपुट आ गया। बस यही चीज़ अलग थी कि जहाँ परचेज थी उसके साथ में इनपुट है CGST और SGST लिखेंगे, और जहाँ पर सेल है वहाँ पर हमें आउटपुट SGST और आउटपुट CGST लिखेंगे। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, यू आर इनवाइटेड। हाँ जी, कोई पॉइंट पूछना चाहते हैं? पूनम आई है क्या? पूनम नहीं आई? गरिमा तो आनी चाहिए थी शायद, गरिमा तो आती है। हाँ जी, क्योंकि फ़ोन मेरे दूसरी साइड में है इसलिए मेरे को नाम दिखाई देते आप लोगों के। हाँ जी।
तो ये आपका रजिस्ट्रेशन था। अब हम नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन भी अब ऐसा ही है, बस आपकी अब ये कैश बुक आपकी ख़त्म हो चुकी है। यूँ मान लीजिए एक पैटी कैश बुक बचती है, वो जो है एक लेक्चर का है, एक लेक्चर भी पूरा नहीं बल्कि उसमें कमी है। तो आप इस चैप्टर को यूँ एक प्रकार से ख़त्म मान लो, ठीक है। हाँ जी, ये करें कि एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। वही कैश एंड बैंक कॉलम की आपकी एंट्रीज हैं, ज़्यादा नहीं है, तो वही आप वैसा ही फॉर्मेट जो बना लीजिए, ठीक है। तो ये हमने बनाया जी फॉर्मेट, ये टी शेप बन गया, ये आपके पास बन गया जी बैंक अकाउंट, और ये आपका बन गया जी कैश का कॉलम। उसके बाद में ये बन गया जी आपका LF, उसके बाद ये बन गया वाउचर नंबर, और ये आपके पास में हो गया जी पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के बाद में ये हो गया आपका डेट का कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर सेम है, ऐसे हो गया जी, ये आपका डेट का कॉलम, ये आपका पर्टिकुलर्स हैं, और ये आपके पास में आपका वाउचर नंबर, ये आपका LF, ये आपका कैश का कॉलम, और ये आपका बैंक का कॉलम, ठीक है जी। ये आपके सेम फॉर्मेटिंग सेम ही रहेगी हर बारी, और एंट्रीज भी लगभग आपकी साइड में जो पैसा आता है वो आपका रिसीट कहलाता है। एनी टाइप ऑफ द मनी वी रिसीव दैट इज recorded at the receipt side, and it is the payment side. Any amount we paid by cash or paid by the check, that will be recorded in this payment side. हाँ जी, तो सबसे पहले हम करते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट साइड में, यानी ये आपकी साइड क्रेडिट होती है, तो इसमें अगर हम लेजर बांधते हैं तो ये डेबिट होती है, और ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। तो आपका यहाँ पर जो है बैलेंस जो बैंक का है, तो वो आपका डेट है Jan 1 को बाय बैलेंस, मैंने पिछली बार गलती से 2 लिख दिया था, बाय बैलेंस BD, वो आपके पास ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो बैंक में 12,000। अगर सिर्फ बैलेंस लिखा था तो मैं यहाँ लिखता डेबिट साइड में, ठीक है। कि ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि व्हेन वी हैव विड्रॉ द मनी मोर देन डिपॉजिटेड फ्रॉम द बैंक, तो वो आपकी ओवरड्राफ्ट पोजीशन कहलाती है। आप कहेंगे जी फिर तो हर कोई ज़्यादा निकलवा देगा बैंक में से, क्योंकि निकाल के थोड़ी देते हैं बैंक वाले। वो बैंक वाले आपसे पहले डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसको CC लिमिट बोलते हैं। वो आपको कुछ चीज़ें प्लेज करते हैं, उसके बाद में आपको एक जो है उनको अनुमति मिलती है कि आप इतने लाख रुपए तक फालतू निकाल सकते हैं, आपके खाते जितने जमा से पैसे फालतू निकाल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट पोजीशन, ठीक है। कैश इन हैंड, वो आपके उसमें 1 जन को आपने कर दिया टू बैलेंस BD। यहाँ पर कैश का बैलेंस है इस साइड में, और ये है 2,300, ये कैश का बैलेंस था। इसके बाद में नेक्स्ट पे आइए, परचेज गुड्स 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सेल टैक्स सर्विसेज टैक्स। तो हम IGST को हम इंटरेस्ट रेट भी बोल देते हैं कई बार जल्दबाजी में, ठीक है। परचेज गुड्स हमने माल खरीदा 40,000 का, 15% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है, तो 40,000 का 50% 4,500 गुना 15/100 6,000 बना। इसका ये हुआ कि हमने माल खरीदा है, वो हमने खरीदा है बाय परचेजेस। हमने जो माल खरीदा वो हमने एक्चुअली 34,000 खरीदा, पेमेंट किससे की है, पेमेंट मेड बाय चेक, तो वो हमने 34,000 का एक्चुअली माल खरीदा। तो माल खरीदा 34,000 का, तो हमने इसके ऊपर जो IGST भी पे किया है, और वो हमने किया 12% से, ठीक है। तो आपने जो IGST 12% से अपने पे किया, तो 12% से आपके IGST बनता है वो 4,080, ठीक है। वो आपके ऐसे IGST बना 4,080 बाय इनपुट, क्योंकि हमने पे किया है इनपुट IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स, ठीक है।
या आई फॉर हम कई बार इंटरस्टेट भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका 12% करें तो 4080 बनेगा, यानी 34,000 इंटू 12/100 कर लें तो ये आपका अमाउंट, ये फिगर निकलेगी, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि आपका सोल्ड गुड्स फॉर 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 12% और पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। यानी आपने माल बेचा है तो 6 डेट को आपको पेमेंट मिली होगी। तो पेमेंट क्यों मिली? बिकॉज ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट है आपका 30,000 का, आपने किया जी 10%, यानी 30,000 10% बना 3,000। तो आपने माल बेचा, वो बेचा है 27,000 का एक्चुअली माल, क्योंकि 3,000 तो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। और इसके ऊपर आपका 12% जो है वो कह रहा है कि IGST आपने पे करना है। तो 12% IGST आपका बनता है, वो बनता है 3240 रुपये, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बन गया, कलेक्ट हमने किया, नेचुरल माल बेचा तो आया होगा हमारे पास में पैसा, उसको हम बोलेंगे आउटपुट IGST। पिछले क्वेश्चन में आपके CGST SGST था, यहाँ अब की बार ये IGST अलग से ट्रीटमेंट करके दिखा रहा है। तो ये आपके पास में जो बना था अमाउंट, दिस अमाउंट वाज रुपीज़ 3240 रुपये बना था आपके पास में, ठीक है। ये वन टाइम होता है, क्योंकि CGST SGST अलग होता है, ये सिंगल होता है, ठीक है जी। उसके बाद करें कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम S नायर, S नायर से चेक मिला, वो डिस्काउंट हमने दिया, चेक मिला है, डिपॉजिट तो नहीं करवाया, तो नो एंट्री, ठीक है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम S नायर डिपॉजिट इनटू बैंक, अब क्या उन्होंने बैंक में जमा करवाया और ये 9th को है, तो हमने लिख दिया टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, ठीक है। क्योंकि हमें जो चेक मिला था ना वो हमारे हैंड में था, क्योंकि हमें चेक मिला था नायर से, वो मिला 7th को, और अभी डेट आपकी 9th, इट मीन्स 2 दिन से वो जो हमारे हाथ में था चेक, वो हमने जमा करवा दिया। वो चेक कितने का था? वो हमारे पास में था 4,000। हाँ जी, मिल लो सर। नहीं, मैं तो क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, अभी तो नहीं, उनको बोल तो मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आपका जो चेक रिसीव्ड फ्रॉम S नायर डिपॉजिट टू बैंक, बैंक में जमा हो गया। फिर चेक पेड टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने राधा को पेमेंट की चेक से, तो आपने किया 12 तारीख को बाय राधा, राधा से हमने बाय राधा, राधा को हमने जो है चेक से पेमेंट की, वो हमने कर दी 2,500, ठीक है। वो हमने पे कर दिया 2,500 ने राधा से चेक पे कर दिया, राधा को हमने पेमेंट कर दी है बाय चेक, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट का तो कॉलम ही नहीं है हमारे पास में यहाँ पर इस बुक में, तो हम डिस्काउंट का नहीं देखेंगे। S नायर चेक डिसऑनर्ड, S नायर का जो चेक था ये 4,000 वाला, ये हमारा डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय S नायर, नायर, और वो कितने का था? चेक था आपका 4,000 का, यानी बैंक हमसे एक प्रकार से पेमेंट ले लेगा, तो हमने 4,000 दे दिया। उसके बाद में कहता है मनी रिसीव्ड। हाँ जी, एक मिनट बेटा होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, आया मैं 5 मिनट में, अब ये एक छोटा छोटा क्वेश्चन लेता, पूरा कर लेता हूँ। हाँ जी, S नैयर जो है उसका चेक आपका डिसऑनर हो गया था। उसके बाद कहता है कि आपका मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 34 रुपये, मनी आपने निकाला, तो पैसा निकाला, तो आपका यहाँ पर 3,400 यहाँ आ गया, ठीक है। और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ठीक है। मैं इसमें आज यही कर देता हूँ। तो आपने कर दिया कहाँ से आई है? कैश में है, तो आपने लिखा टू बैंक, ठीक है, क्योंकि ऑफिस यूज़ के लिए निकाल के लेके 3,400। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ से हमने बैंक से पेमेंट कर दी, बैंक से पेमेंट कर दी 3,400 की, ठीक है। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो ये बैंक के कॉलम में कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा बाय कैश, बाय कैश अकाउंट, ठीक है जी। इसके बाद में कह रहा कि फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, हमने चिल्ड्रन की फीस पे कर दी। बच्चे भैया बिजनेस के तो होते नहीं, मालिक के होते हैं, तो इन्हें ड्राइंग हो गई, तो बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपके पास में है
₹75 की, क्योंकि चेक वेक का कहीं नाम नहीं है तो कैश ही मान लेंगे। अच्छा, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम हीरा इंडोर्स टू सुनीता, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमने चेक मिला था, सुनीता को हमने दे दिया, इंडोर्स कर दिया ऊपर के ऊपर। और बैंक चार्जेस हैं ₹20, तो ये पेमेंट हो गई बाय बैंक चार्जेस, और वो आपके ₹20 बैंक के कॉलम में ही जाएंगे। ठीक है जी। अब ये कहता है लास्ट पेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस रिमेन रिटेनिंग 700 एट ऑफिस, कि जितना आपके बैंक में कैश में पैसा आया है उसमें से ₹700 आपने रखने हैं, बाकी सारे के सारे बैंक में जमा करवा देने हैं। ठीक है, बाकी सारे पैसे अपने बैंक में जमा करवा देने हैं। तो यहाँ पर देखो, आप वैसे टोटल करके देख लो इसको कि आपके पास में अब टोटल जो है 2 और 3 5 और 5700, यानी 5700 आपके पास में रिसीट हुए हैं। पेमेंट साइड में देखो आपके सिर्फ है ₹75, और मैं वो भी देख लूँ 75 भी हैं कि नहीं पता नहीं। 75 भी आपके जो है ड्राइंग चेक से की थी, ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी आपके सिर्फ रिसीट पेमेंट कुछ भी नहीं, इसका आपके बैलेंस आपके जेब में पड़ा है 5700, जबकि कहते हैं कि 700 आपकी जेब में रखो, बाकी जमा करवा दो बैंक में। यानी बैंक में जमा करवाने का मतलब यहाँ पर ले आओ उस पैसे को, यानी बैंक में रिसीट करवा दो। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और यहाँ पर आपने कर दिया टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में आता है 5000, और यहाँ पर आपने बैंक से पेमेंट कर दी ना, कैश से पेमेंट कर दिया आपने 5000 की। ठीक है, और यहाँ पर टोटल जो बचा ये 5700, वो 5000 बैंक में चले गए, तो बाकी बच गया बाय बैलेंस CD आपका। अब बैलेंस 700 बच गया, जो इसने बोला था क्वेश्चन में सेम वही। तो अब ये हो गया 5700। ठीक है, ये हाँ सामने कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार से आगे जब हम करें तो हमारे पास में इस का टोटल बैंक का ज़्यादा आता है, वो है 60,075, ये आपका बैंक का बैलेंस है। ठीक है, ये साइड आपकी छोटी पड़ती है, तो ये आपके पास में जाएगा टू बैलेंस CD, और ये आपके पास में बना आपके पास में जो बनता है 20,835 रुपये ये बना, क्योंकि उसमें से ये टोटल घटा लोगे, 1 2 3 फिगर जोड़ लो, और 60,075 में से ये 1 2 3 4 फिगर घटा लो, तो बाकी बचा ये, तो ये बच गया 60075, और टोटल लगा दो। ठीक है जी। अब यहाँ पर बैलेंस CD देखो ये साइड में है, तो ये साइड में ले आओगे, और ये 1 जुलाई को के ऊपर जून था, तो टू बैलेंस CD ये तो हो गया आपके पास में जी, वो है आपका 700, और यहाँ पर बैलेंस CD है, तो ये उस साइड चला जाएगा बैंक वाला, यानी बैंक की और ड्राफ्ट हो गई बाय बैलेंस BD, और वो हो गया 20,835, ये हो जाएगा क्वेश्चन ये था। तो अब हम जो है आज इतना ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ जी, कोई अगर क्वेश्चन है आपका किसी का तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन